इधर इधर स्टार्ट करें। आज हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका क्या है अभी, फिजिकल बॉन्ड। क्या रहे भाई अपने पास, फिजिकल बॉन्ड। तो फिजिकल बॉन्ड क्या होते हैं उनको चेक करेंगे, किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं, क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं अपना फिजिकल बॉन्ड। क्या डील कर रहे हैं भाई, फिजिकल बॉन्ड। चलो देखो, आपने बॉन्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक आपके पास था केमिकल बॉन्ड, सेकंड वन क्या था आपके पास, फिजिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो आपने पढ़ा, जो केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग बात कर रहे थे, तो केमिकल बॉन्ड में जो आपने डील किया, एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा आयनिक बॉन्ड। क्या पढ़ा बेटा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका, कोवलेंट बॉन्ड का, और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा किसका बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो ऐसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे केमिकल बॉन्ड्स को इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे हम लोग बात करते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड जो आप बात कर रहे थे सर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता था। इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट का मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है। बट यहाँ पे जितने भी आपके पास फिजिकल बॉन्ड्स होते हैं, फिजिकल बॉन्ड हम लोग उन बॉन्ड्स को नाम देंगे जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, मतलब ऐसे बॉन्ड्स जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट ना करें बॉन्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। आपका बॉन्ड बनेगा, ना तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ना कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, ना कोई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेगी, बस जस्ट एक फिजिकल इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, एक यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। और जब जिन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन नहीं है, उन बॉन्ड्स को हम लोग वीक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वीक बॉन्ड। तो जनरली हम लोग ऐसे कहते हैं कि जितने भी आपके फिजिकल बॉन्ड्स हैं, क्या बेटा, फिजिकल बॉन्ड, वो एज कंपेयर टू केमिकल बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, वीक बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग इन फिजिकल बॉन्ड्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो हम लोग को स्टडी करना है। एक हम लोग बात करते हैं, आपके पास आएंगे वैन-डेर-वाल फोर्सेस। क्या आएगा बेटा, वैन-डेर-वाल फोर्स। और एक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग टाइप की फिजिकल बॉन्ड्स हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। वन इज वैन-डेर-वाल फोर्सेस एंड सेकंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है क्या। और वैन-डेर-वाल को भी तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि आपके मॉलिक्यूल पोलर हैं, आपके मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं। तो पोलर पोलर के बीच में है, पोलर नॉन पोलर के बीच में है, या फिर नॉन पोलर नॉन पोलर के बीच में। तो यहाँ पे इसको तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपका साइंटिस्ट था किज़ॉम, उसी के बेसिस पे एक फोर्सेस दिए गए जिनको नाम दिया गया क्या, किज़ॉम फोर्स। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया आपके पास कौन सा भाई, डिबाय। कौन आया, डिबाय। तो उसको नाम दिया गया कौन से फोर्स, डिबाय फोर्स। आपके पास नेक्स्ट आया कौन सा, लंदन। तो आपके पास तीन अलग अलग टाइप की वैन-डेर-वाल फोर्सेस हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा आता है, किज़म फोर्स, डिबाय फोर्स और लंदन फोर्स। अच्छा, इनके अलावा भी आपने दो तीन टाइप की फोर्स पढ़ सकते हो, जैसे वैन-डेर-वाल के अलावा भी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक आयन डाइपोल भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा, आयन डाइपोल। एक काइंड ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन होता है ये। क्या होता है, फिजिकल। तो आयन डाइपोल, वैन-डेर-वाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयन डाइपोल को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं बेटा, आयन डाइपोल। तो क्या होता है चेक करते हैं। देखो तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालो, जो आपके पास फिजिकल इंटरेक्शन है आयन डाइपोल का। किसका बेटा, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास दो अलग अलग टाइप के आयन्स हो सकते हैं। वन इज कैटायन, अनदर वन इज एनायन। कैटायन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनायन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या भाई, पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप क्या कहते हो, कैटायन। और इस पॉजिटिव चार्ज की सराउंडिंग में मैं यहाँ पे एक डाइपोल रख देता हूं, मतलब एक पॉजिटिव पोल होगा और एक क्या होगा बेटा, नेगेटिव पोल होगा, मतलब एक डाइपोल। ये आपका एक डाइपोल है, परमानेंट डाइपोल। कोई भी मॉलिक्यूल जो परमानेंट डाइपोल रखता हो। अब डाइपोल, ऐसे आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। आपने कहा कि व्हेन द डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0,
जीरो आता है तो उनको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर, क्या कहते हैं बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या नाम दिया गया, नॉन पोलर। और नॉट इक्वल टू जीरो है तो उनको हम लोग कहते थे पोलर मॉलिक्यूल। और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उन सबके पास परमानेंट डाइपोल होता है। क्या होता है, परमानेंट डाइपोल। समझ आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट आप पूरा पढ़ चुके हो, उसी को यूज करना है। अब यहाँ पे मैं कहता हूं आपके पास एक डाइपोल है और आपके पास एक कैटायन है, क्या ये कैटायन का पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ डाइपोल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा है 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि दो अपोजिट चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। सही है क्या, पॉजिटिव किसको पसंद करेगा, नेगेटिव को। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन मिलेगा इस तरीके से। क्लियर है। और ये जो इंटरेक्शन आपको दिख रहा है बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आयन डाइपोल। क्या नाम देके चल रहे हैं बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब मुझे एक चीज बताओ, जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब आपके पास दो अपोजिट चार्ज हैं जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वहां से क्या निकलती है, एक एनर्जी। क्या निकलती है, एक, तो मैं कहता हूं यहां से आपकी एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज। अब जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, क्या कह रहा हूं, जितनी ज्यादा क्या निकल जाएगी, एनर्जी, तो आपका जो इंटरेक्शन है उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मैं आपसे कह सकता हूं जो आपकी बॉन्डिंग आएगी, एक फिजिकल बॉन्ड है, ना तो मैंने इलेक्ट्रॉन दिया ना मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, बट फिजिकली क्या हो गए, इंटरेक्टेड हो गए। तो दैट टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयन, इसको हम लोग आयन कह रहे हैं, और ये क्या आपका डाइपोल, तो उसको क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सही है क्या। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे यदि हम लोग चेक करें कि सर अपने पास पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। सर अपने पास एक परमानेंट डाइपोल हो सकता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा और क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव और क्या मिलता है, पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ आयन इंटरेक्टेड विद पॉजिटिव पोल ऑफ डाइपोल या नेगेटिव पोल ऑफ डाइपोल। भाई नेगेटिव पार्ट इंटरेक्टेड विद पॉजिटिव पार्ट ना, वैसे इंटरेक्शन आएगा नहीं आएगा। और इस इंटरेक्शन को भी क्या नाम दोगे, आयन डाइपोल, क्योंकि सर एक अपने पास आयन है, दूसरा अपने पास क्या है, डाइपोल है, तो उसको नाम दिया गया क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और आयन डाइपोल इंटरेक्शन से क्या निकलेगी, एनर्जी। और जितनी एनर्जी निकल गई तो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड क्या होगी, उतनी ज्यादा या स्ट्रॉन्ग। एम आई राइट। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसी चीज को आप कैसे समझ सकते हो डेली लाइफ में। आप सबने नमक लिया होगा, नमक चेक किया, क्या होता है फॉर्मूला, इतना नहीं पता सर, वैसे ये पता होता है नमक होता है कुछ। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, घर में सॉल्ट यूज हम लोग करते हैं, और यहाँ पे मैं जो सॉल्ट यूज कर रहा हूं वो मैं ले रहा हूं NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या ले रहा हूं बेटा, अब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हो तो कुछ होता है, भाई ये सोडियम क्लोराइड है, इसको आप पानी में डालते हो, ये वाटर है, सही है क्या, क्या है बेटा, वाटर। और जैसे आप इसको वाटर में डालते हो तो कुछ होता है, क्या होगा, डिजोल्व हो जाता है, बस NaCl आपका घुल जाता है पानी में। तो पानी में घुलने का मतलब है यहाँ आपको क्या मिल जाता है, ऐसे Na पॉजिटिव, एक्वस, एक्वस का मतलब होता है वाटर, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, प्लस आप लोग चेक करते हो Cl नेगेटिव, ऐसे क्या लिखा मिलेगा, एक्वस। तो ये जो मैं AQ लिख रहा हूं इसका मतलब होता है एक्वस मीडियम या एक्वस स्टेट, और दैट मीन्स वाटर। आपने NaCl को किस में डाला है बेटा, वाटर। और जैसे आप किसी भी सॉल्ट को वाटर में ऐड ऑन करते हो, ब्रेक डाउन इनटू कैटाइन और एनाइन, और उसके चारों तरफ क्या सराउंड हो जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से आपको वो आयंस वहां दिखेंगे नहीं और आपका नमक पानी में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। कॉमन लैंग्वेज में यदि आप बात करें कैसे, अब यहाँ पे यदि आप वाटर की स्ट्रक्चर को ओपन करो तो वाटर आपको इस तरीके से दिखता है, भैया अपना वाटर है या नहीं है। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, भैया खींचेगा ऐसे, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, ऐसे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो आपके पास एक डाइपोल में बन गया, अभी क्या बन गया, एक दो पोल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सही है, डाइपोल बना है नहीं बना।
अब ये डाइपोल इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है? समझ आ रहा है क्या? यदि यहाँ पे हम Na ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैं Na पॉजिटिव लिया, और सराउंडिंग में क्या सराउंड करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स क्या सराउंड करेंगे? अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे सराउंड करते हैं वो हम लोग चेक करते हैं। भाई ये आपका पॉजिटिव पार्ट है, तो इसका कौन सा पार्ट इंटरेक्ट करेगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, यही सीखा है। तो नेगेटिव में क्या आएगा? H या O? O। ऐसे हम लोग बात करते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा? 6। कितने हो गए? 4, 5 और एक 6, ऐसे समझ लेते हैं, राइट? इन सब के हम लोग इंटरेक्शंस दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहता हूँ ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर है ये? क्योंकि पॉलर मॉलिक्यूल है। वाटर कैसा मॉलिक्यूल है आपका? पॉलर। वाटर आपका एक पॉलर मॉलिक्यूल होता है जिनका नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। डाइपोल मोमेंट्स आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम हेयर नेगेटिव, और क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? अब क्या होगा कि इसके जो पॉजिटिव पार्ट है ऑफ Na पॉजिटिव इंटरेक्ट करेंगे नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर क्या आपका? एक्वस, सही है क्या? अब यहां से इंटरेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? भाई ऐसे इंटरेक्शन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? सबको दिख रहा है ये इंटरेक्शन। और इन इंटरेक्शन को क्या नाम दूंगा? आयन डाइपोल। क्या नाम देंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एक आयन कैटायन है सर, और आपके पास एक डाइपोल है, दैट्स व्हाई इंटरेक्शन इज नोन एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और जब भी इस तरीके के इंटरेक्शन होगा तो क्या निकलेगी? एनर्जी। और एनर्जी किसकी वजह से निकली? वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। किसकी वजह से? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे सर एक एनर्जी निकलेगी, क्या निकलेगी? और तो ये रिलीज एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा? रिलीज एनर्जी। दैट रिलीज एनर्जी इज नॉन एज हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी, हाइड्रेटेड। डिहाइड्रेशन सुना होगा, इसका मतलब है पानी की कमी होना। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है कमी, हाइड्रेशन मतलब पानी। तो यहां से पानी की वजह से क्या निकली? एनर्जी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा? जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी इंटरेक्शन क्या होगा? उतना स्ट्रॉन्ग। समझ आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? तो कोई आपसे पूछे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, आप कहोगे कोई भी कैटायन और कोई भी एनायन किससे सराउंडेड होता है? वाटर मॉलिक्यूल से, और उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी निकली दैट एनर्जी इज नॉन एज हाइड्रेशन एनर्जी। समझ आ रहा है क्या? आपको क्या Na दिखेगा पानी में अब? क्योंकि चारों तरफ क्या सराउंड हो गए? वाटर मॉलिक्यूल। क्या वहां पे Na पॉजिटिव मिल रहा है क्या? नहीं। सही है क्या? ऐसे हम लोग यदि Cl नेगेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा? चलो हम लोग Cl नेगेटिव को उठाते हैं, और ऐसे आपके चारों तरफ क्या सराउंड होंगे बेटा? पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट। और पॉजिटिव पार्ट क्या आपके पास? H। चलो मैं एक इंटरेक्शन समझा दूं, समझ जाओगे। ऐसे आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग काउंट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझना। तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए कुछ सिलेक्टेड ही काउंट कर रहा हूँ। सर ये आपके पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट ऑक्सीजन। क्लियर है भाई? अब मुझे बताओ आपके पास ये डाइपोल है, क्या है बेटा? डाइपोल है या नहीं है? और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास यदि आप इसको चेक करो, ये भी आपका क्या आ रहा है? एक डाइपोल। अरे यस या नो? अब ये नेगेटिव पार्ट जिसको आप एनायन कह रहे हो वो किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? डाइपोल के साथ। ऐसे कुछ इंटरेक्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अरे भाई इंटरेक्शंस होगा या नहीं होगा? तो इन इंटरेक्शंस को क्या नाम देते हैं? आयन डाइपोल। कौन से इंटरेक्शन? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और इस आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या निकलेगी? एनर्जी। दैट एनर्जी इज नॉन एज, एनर्जी निकली, एनर्जी रिलीज हुई, एंड दैट रिलीज एनर्जी इज नॉन एज हाइड्रेशन। अब मान लो यहाँ पे वाटर नहीं होता, क्या नहीं होता? मैं ऐसे कहता है कि आपके पास Na पॉजिटिव है सर, है ना, आपके पास Cl नेगेटिव है सर, और यहाँ पे कोई अदर सॉल्वेंट होता। सॉल्वेंट मतलब जैसे पानी आपका एक सॉल्वेंट है और नमक आपका क्या था? एक सॉल्यूट था। सही है?
अब इस सॉल्वेंट आपका कुछ भी हो सकता है और वो इंटरेक्ट करे, ऐसे कर सकता है नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे इंटरेक्ट करे। भाई अभी तक इंटरेक्ट कौन कर रहा था, वाटर मॉलिक्यूल। when the water molecule interacted and then energy release is known as hydration energy. other than water कोई भी सॉल्वेंट है जो आपका इंटरेक्ट कर रहा हो, क्या कर रहा हो, इंटरेक्ट कर रहा हो, और उस इंटरेक्शन से क्या निकलेगी बेटा, भाई ये भी तो आपका आयन डाइपोल हो सकता है, क्या हो सकता है, और यहां से भी क्या निकल सकती है, एनर्जी। तो दैट रिलीज एनर्जी इज नॉन एज सॉल्वेशन एनर्जी। दैट रिलीज एनर्जी इज नॉन एज, कंफ्यूजन मत रखना, when the solvent is water molecule then release energy is known as hydration energy, and other than water molecule we consider any solvent, तो energy release solvation। solvent है, डायरेक्ट में बोलता हूं क्या बोलेंगे, solvation energy। और solvent में भी फिक्स करके बोला गया क्या, वाटर, तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसे हम लोग काउंट करके चलते हैं। क्लियर है अभी, आयन डाइपोल क्लियर है सबको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, देखो हम लोग सोचते हैं, हम लोग वेंडरवॉल फोर्सेस को डील करते हैं। किसको डील करते हैं, वेंडरवॉल फोर्सेस। भाई कुछ साइंटिस्ट आए, किज्म फोर्स, डिबाय फोर्स, लंदन फोर्स। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया किज्म, कौन आया भाई, तो किज्म ने क्या किया, किज्म कहता है कि भाई उसने दो पोलर मॉलिक्यूल को कंसिडर किया। क्या ले लिए, दो, भाई एक पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है क्या। और पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ये सीखा है। अब यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूं पोलर मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग बात करें HCl हो सकता है, HF हो सकता है, आप और काउंट कर सकते हो क्या भाई, HCl HBr हो सकते हैं, हम लोग काउंट करते हैं H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है। आपने पढ़ा है विच वन इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर, आपने सेपरेट क्लासेस लिए हैं इनके डाइपोल मोमेंट में। क्लियर है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट कराते हैं, किसको इंटरेक्ट कराते हैं, और हमने पढ़ा है कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे सर वहां पे इनका परमानेंट डाइपोल होगा। क्या होगा यहाँ पे, PD मतलब परमानेंट डाइपोल। सही है भाई, इसका भी एक खुद का डाइपोल है, इसका भी एक खुद का डाइपोल है। अब इसका एक डाइपोल है तो यहाँ पे आपके पास ऐसे कुछ मिलेगा, एक पॉजिटिव पोल और एक सेम आपको यहाँ भी एक पोल मिलेगा, वन इज नेगेटिव पोल, अनदर वन इज पॉजिटिव पोल। टू डिफरेंट पोल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इंटरेक्शन इज नॉन एज किज्म फोर्स। क्या बोलेंगे, किज्म फोर्स। या फिर ये भी आपका क्या है, डाइपोल रखता है, क्या रखता है, ये भी क्या रखता है, एक परमानेंट डाइपोल, जो आपने ऊपर लिखा हुआ है, दोनों के पास डाइपोल है। अब मैं कहता हूं बोथ दी परमानेंट डाइपोल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दैट इंटरेक्शन इज नॉन एज किज्म फोर्स। या फिर मैं कह सकता हूं दो डाइपोल के बीच में है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोल सकता हूं, आसान है बेटा, क्या कह रहे हैं इसको, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। और यहां से भी क्या निकलेगी, एनर्जी। समझ आ रहा है क्या भाई, दो अपोजिट पोल इंटरेक्ट करेंगे तो निकलेगी क्या, एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इंटरेक्शन एनर्जी। क्या कहते हैं, एनर्जी। समझ आ रहा है क्या, जितने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे तो एनर्जी रिलीज क्या होगी, उतनी ज्यादा। सही है क्या, क्लियर है भाई, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसी चीज को डील करो। मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये अपने पास सर ये जो डाइपोल आ रहा है, एक डाइपोल दूसरे डाइपोल के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, मैं कंसिडर करता हूं दिस वन इज योर परमानेंट डाइपोल एंड दिस वन इज योर परमानेंट डाइपोल। दोनों डाइपोल के बीच में क्या दिख रहा है, एक गैप, एक डिस्टेंस, एक आपको साइज रेशियो दिख रहा है, दोनों का अलग अलग है या नहीं। तो यहाँ पे मैं कहता हूं ये जो आपके पास है इसको मैं मान लेता हूं R, क्या मान लेता हूं, और जिसको मैं नाम दे रहा हूं क्या, सेपरेशन डिस्टेंस। और सेपरेशन डिस्टेंस किसके बीच की बेटा, बिटवीन टू
परमानेंट डायपोल, सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू परमानेंट डायपोल। क्लियर है बेटा? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सेपरेशन डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी तो उसकी जो इंटरेक्ट करने की एनर्जी है, या मैं लिखता हूं जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो उतनी ज्यादा होगी या उतनी कम होगी। देखो मैंने क्या पूछा आपसे, मैं कहता हूं कि एक डायपोल जो परमानेंट डायपोल है, एक दूसरा परमानेंट डायपोल है सर, दोनों परमानेंट डायपोल्स के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा है, दैट मींस सेपरेशन डिस्टेंस जितना ज्यादा है, क्या उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा या डिस्टेंस जितनी कम होगी इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा? भाई डिस्टेंस जितनी कम होगी तो इंटरेक्शन क्या होगी उतनी। तो इसका मतलब ये जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पे? सेपरेशन डिस्टेंस। तो उसी बेस पे कहता है कि जो आपने पास पोलर मॉलिक्यूल है, क्या बेटा? तो ये लिखता है कि जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल हैं वो दो अलग अलग टाइप के कंसीडर करता है। एक को लिखता है क्या? स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, क्या बोलता है बेटा? और एक को बोलता है क्या? रोटेटरी या रोटेशनल पोलर मॉलिक्यूल। स्टेशनरी का मतलब होता है एक ही जगह पे फिक्स्ड है, और रोटेटरी का मतलब मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सही है बेटा? मोशन में। अब मैं आपसे कहता हूं यहां पे जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, आई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है ये इंटरेक्शन एनर्जी है। क्या है बेटा? तो मैं आपसे कहता हूं जो इंटरेक्शन एनर्जी इन केस ऑफ स्टेशनरी मॉलिक्यूल और इंटरेक्शन एनर्जी इन केस ऑफ रोटेशनल मॉलिक्यूल कितनी होती है? पढ़ा है आप लोगों ने? इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है इन केस ऑफ स्टेशनरी मॉलिक्यूल और इन केस ऑफ रोटेटरी मॉलिक्यूल? तो यहाँ पे कहता है कि जो इंटरेक्शन एनर्जी है इन केस ऑफ स्टेशनरी मॉलिक्यूल वो होती है 1/r³। क्या होती है? 1/, और जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है यहाँ वो क्या होती है? 1/r6। पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे ऐसे लिखेगा इंटरेक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r6। क्लियर है? कैलकुलेट की जाती है बट अपने कोई काम की नहीं है, हम इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्लियर है? डायपोल डायपोल क्लियर है? डायपोल डायपोल का मतलब किज्म ने क्या किया, दो पोलर मॉलिक्यूल को पकड़ा। किसको पकड़ा? दो पोलर मॉलिक्यूल को, और उन दोनों पोलर मॉलिक्यूल को क्या कराया? इंटरेक्ट कराया। उसने देखा है कि दो परमानेंट डायपोल रखते हैं और एक डायपोल दूसरे डायपोल को क्या करा सकता है? इंटरेक्ट करा सकता है, और आपका एक इंटरेक्शन आएगा। दैट इंटरेक्शन इज नॉन एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और किज्म फोर्स। क्या बोलेंगे? किज्म फोर्स। आसान है? इसका मतलब इसी को हम लोग डायपोल डायपोल भी बोल सकते हैं। अब देखो एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने क्या किया? एक पोलर को हटा के नॉन पोलर रख दिया। भाई इसने क्या किया? दोनों पोलर पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किए थे। तो दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो क्या करता है भाई कि वो कहता है कि एक तो पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? और दूसरा क्या ले लिया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उसी का मॉडिफिकेशन कर रहा है काइंड ऑफ। उसने दोनों पोलर को रखा। ये कहता है कि भाई हम लोग एक पोलर को हटा के एक नॉन पोलर प्लांट करते हैं तो कुछ होगा क्या? क्या कहा मैंने? एक पोलर को हटा के क्या लगा दिया? एक नॉन पोलर। और ये काम किया किसने भाई? डिबाय ने। तो इन फोर्सेस को क्या बोलेंगे? डिबाय फोर्सेस। एक नाम और देंगे, समझते हैं अभी क्या। भाई आपने कहा कि पोलर मॉलिक्यूल के पास खुद का परमानेंट डायपोल है। क्या भाई? क्या इनके पास खुद का परमानेंट डायपोल है? क्या इनके पास परमानेंट डायपोल होगा क्या? नो सर। इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। जीरो क्या होता है? जीरो। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इस तरीके से दिखेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे मान लेते हैं। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? अब मैं आपसे कहता हूं कि जब हम लोग किसी पोलर मॉलिक्यूल जो कंटेन रखता है आपका परमानेंट डायपोल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास रखते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो। और ऐसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, जैसे CH4, SiH4, CCl4, याद आ रहा है कुछ? CO2। तो ऐसे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। मैं आपसे कहता हूं सर ये जो परमानेंट डायपोल, जैसे आपने पास एक परमानेंट डायपोल है, समझना क्या? अभी परमानेंट डायपोल किसका है? पोलर या नॉन पोलर? पोलर मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डायपोल।
भाई आपने इसको इस मॉलिक्यूल के पास रखा, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है ना, रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये परमानेंट डायपोल इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा। भाई आप पहले ये दूर थे, बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, तो क्या इनके बीच में कुछ हुआ, बट उनको पास में रख दिया, तो पास में रखने से कुछ मिलता है, क्या मिलेगा भाई, इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को क्या कर लेगा और अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ होगा क्या बेटा, भाई यहाँ पे पॉजिटिव पोल था, ये नेगेटिव पोल था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ डेवलप हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींच लिया, तो इसके पास तो परमानेंट डायपोल था, यहाँ डायपोल नहीं था, यहाँ डायपोल क्या हो गया, इंड्यूस्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड डायपोल, क्या बोलते हैं बेटा, डायपोल क्रिएट कराया गया, किसके द्वारा, पोलर मॉलिक्यूल के द्वारा, मतलब परमानेंट डायपोल के द्वारा। अब दोनों आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कराओ फिर, इसका पॉजिटिव पोल इसका नेगेटिव पोल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट इंटरेक्शन इज नॉन एज, भाई डायपोल था, भाई यहां तो डायपोल था, यहां डायपोल इंड्यूस कराया गया, एक के पास तो डायपोल था, दूसरे के अंदर क्या कराया गया, इंड्यूस, तो नाम दिया गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन या फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। इसी को किसने डिस्कवर किया था, तो क्या बोल देंगे, डेबाय फोर्स, समझ आया, तो डेबाय फोर्स इज ऑल्सो नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स या इंटरेक्शन, क्लियर है बेटा, आसान है। यहाँ पे भी सेम, बहुत दी डायपोल्स separated by some distance, that distance is known as r, same separation distance, क्या होगी, और यहां से भी क्या निकलेगी, एनर्जी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ भाई, ये जो एनर्जी निकल रही है आपकी इस एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी, कम निकलेगी, क्यों, क्योंकि यहां तो हम लोगों को डायपोल इंड्यूस कराना पड़ रहा है और यहाँ पे डायपोल ऑलरेडी इंड्यूस था। अच्छा इसको और इसको कंपेयर करता तो यहाँ जो एनर्जी निकली है ये ज्यादा निकलेगी या वो निकलेगी, ये, क्यों, क्योंकि यहाँ तो पहले ही एक पॉजिटिव चार्ज था, समझ आ रहा है क्या, ऐसे हम लोग इनको अरेंज करेंगे, अभी चेक करेंगे, क्लियर है अभी। नेक्स्ट, अब उसके बाद एक और नेक्स्ट साइंटिस्ट आया अभी, सही है, जिसने क्या कहा, एक काम करते हैं, जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल था उस पोलर मॉलिक्यूल को भी हटा के दोनों मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नॉन पोलर। इसने कहा कि दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया गया बेटा, तो यहाँ पे हम लोग नॉन पोलर कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करते हैं, तो अपने पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, कौन, लंदन, जिसने क्या दिया, लंदन फोर्स, इसको एक नाम और देते हैं, सीखेंगे क्या नाम देते हैं, सही है क्या। तो यहाँ पे इसकी भी स्पेस ये क्या कहता है कि बोथ द मॉलिक्यूल कंसिडर्ड एज ए नॉन पोलर, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया गया, सही है भाई, दूसरा भी क्या लिया गया, नॉन पोलर लिया गया, कोई दिक्कत, बोथ द मॉलिक्यूल कंसिडर्ड एज पोलर और नॉन पोलर। क्या इसके पास कोई डायपोल होगा, होगा क्या नहीं होगा, क्या इसके पास कोई डायपोल होगा, किसी के पास नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है भाई, ये दोनों बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, कुछ होगा इनके बीच में। अच्छा इनको पास ले आता हूं, तो कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, अट्रैक्शन बढ़ेगा, सर ये नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन्स, आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए भाई, ये नेगेटिव पार्ट इसका इसके पॉजिटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट इसका इसके नेगेटिव पार्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स आएगा और इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब कैसे, सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है क्या। सेम यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इंटरेक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे भाई। भाई यहाँ पे डायपोल था क्या पहले, परमानेंट डायपोल नहीं था, उसके अंदर क्या हुआ, एक डायपोल इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डायपोल इंड्यूस्ड, यहाँ पे भी क्या हुआ, इंड्यूस्ड डायपोल। भाई हमने था नहीं पहले,
दोनों को पास रखने से दोनों में डायपोल जनरेट हो गए, इंड्यूस हो गए, तो इनके जो इंटरेक्शंस होंगे दैट इंटरेक्शंस इज नॉन एज इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंड्यूस डायपोल। वेरी गुड। और दूसरा नाम क्या देंगे? वेरी गुड। और नेक्स्ट नाम इसको दिया गया लंदन फोर्स। एक नाम और देके चलते हैं क्या, डिस्पर्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? ऐसे हम लोग डिवाइड करके चलते हैं, राइट। सेम यहाँ पे डिस्टेंस से सेपरेटेड है क्या, आर, तो एनर्जी निकलेगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज इंटरेक्शन एनर्जी, वो भी आपकी 1 क्या होती है, R6। अब यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी ज्यादा या कम? कम। अरे भाई दोनों में इंड्यूस करना पड़ा, एक तो परमानेंट पॉजिटिव था, परमानेंट डायपोल था, फिर डायपोल था, डायपोल था, फिर डायपोल है या डायपोल नहीं है, और यहाँ किसी में डायपोल नहीं है, 4 केस ही तो बनाए हैं। तो यहाँ पे इनको यदि मैं अट्रैक्शन फोर्स पूछता आपसे, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस में होगा, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं, सबसे ज्यादा किस में इंटरेक्शन मिलेंगे? आयन डायपोल। आयन डायपोल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। आयन डायपोल के बाद वैन डर वाल को अरेंज करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? किज्म होगा। किज्म के बाद भाई मैं इसको सॉल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, फिर क्या आएगा, लंदन फोर्स। सही है क्या? इसी को हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपका होगा, फिजिकल बॉन्ड। सही है क्या? यहाँ पे कह सकते हो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी कहाँ पे, यहाँ पे। सही है क्या? ऐसे हम लोग इनको अरेंज कर पाते हैं और ये आपके कुछ फिजिकल बॉन्ड हम लोग समझ पाते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और आएगी जिसको हम लोग कहते हैं आयन आयन। आयन आयन मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इंटरेक्ट कर सकते हैं बेटा, परमानेंट है ना, तो वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा मिलेगा। एक आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज इतना है।